हेलो स्टूडेंट्स। आरजी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ जो एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, जैसे कि एम्स, निमहैंस बेंगलोर, आईआईपीएच गांधीनगर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज मुंबई, जिपमर पुडुचेरी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू और अन्य सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एमपीएच एंट्रेंस एग्जाम होता है उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय वीविंग थ्रेड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री and biology into a rich tapestry, this remarkable scientist provided a unifying molecular view of the world। तो इन साइंटिस्ट ने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थे, इन तीनों को एक धागे में जोड़ के एक चित्र सा बनाया और उसमें एक यूनिफाइंग मॉलिकुलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इन तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक यूनिफाइंग, जो कि एक साथ बना हुआ मॉलिकुलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मॉलिकुलर व्यू वर्ल्ड को दिखाया। ही टॉट द वंडरफुल प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन सी फर्स्ट एज अ क्योर ऑफ कॉमन कोल्ड। उन्होंने जो विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ बताई पहले एक कॉमन कोल्ड के लिए, एंड लेटर एज प्रिवेंटिंग एजेंट अगेंस्ट कैंसर। वन ऑफ साइंस मेजर फिगर्स ऑफ ऑल टाइम रिफर्ड टू अबव इज। तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम बताना है। ऑप्शन है जीएन लुइस, लिनियस कार्ल पॉलिंग, फ्रिट्ज लैंडन, वाल्टर हेटले। करेक्ट आंसर है लिनस कार्ल पॉलिंग। यहाँ पे क्वेश्चन था, बाय वीविंग थ्रेड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इनटू अ रिच टेपेस्ट्री, दिस रिमार्केबल साइंटिस्ट प्रोवाइडेड अ यूनिफाइंग मॉलिकुलर व्यू ऑफ द वर्ल्ड। He taught the wonderful properties of vitamin C first as a cure of common cold and later as preventing agent against cancer. One of science major figures of all time referred to above is correct answer is Linus Carl Pauling. Next question is, of the four landmarks in medical history given below, जो कि 4 लैंडमार्क हैं मेडिकल हिस्ट्री में, विच वन वाज द फर्स्ट टू टेक प्लेस, इनमें से सबसे पहला कौन सा हुआ है? ऑप्शन है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी, प्लास्टिक सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बॉडी, प्लास्टिक सर्जरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्लास्टिक सर्जरी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी, प्लास्टिक सर्जरी में से जो प्लास्टिक सर्जरी है मेडिकल हिस्ट्री का लैंडमार्क, वो सबसे पहले हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स ऑफ विच 15 आर मेटल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स ऑफ 27 एलिमेंट्स की कम से कम, ऑफ विच 15 आर मेटल, जिसमें से 15 मेटल होते हैं। अमंग दीज दोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटीज इंक्लूड। इन 15 में से जो मेजर क्वांटिटीज में मुख्य रूप से जो जिनकी आवश्यकता होती है उनमें से शामिल हैं। ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एंड कैल्शियम। बी ऑप्शन है पोटेशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर एंड कैल्शियम। सी ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ऑप्शन डी है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्वेश्चन है यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को कम से कम 27 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, ऑफ विच 15 आर मेटल, 15 जिसमें से मेटल होते हैं। अमंग दीज डोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटीज, इनमें से जो मुख्य रूप से जिनकी आवश्यकता होती है वो होते हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। यहाँ पे करेक्ट मैच है आंसर में विटामिन ए का जो करेक्ट मैच है ये कैरोटीन के साथ है, एंजाइम का पेप्सिन, हार्मोन का प्रोगेस्टेरॉन, प्रोटीन का केराटिन। तो एक बार फिर से मैं करेक्ट मैच बता रहा हूँ। विटामिन का करेक्ट मैच होता है कैरोटीन, एंजाइम का पेप्सिन, हार्मोन का प्रोगेस्टेरॉन,
प्रोटीन का केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन ए, ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरली कंटेन ग्लिसरीन, सेरीन एंड ट्रायोसिन। ह्यूमन डाइट में कंपल्सरी होना चाहिए, आवश्यक रूप से होना चाहिए ग्लिसरीन, सेरीन एंड ट्रायोसिन, ये असर्शन है। इसका रीजन है एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। जो एसेंशियल एमिनो एसिड हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते, उनका संश्लेषण नहीं हो सकता मनुष्य के शरीर में। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। असर्शन ए जो है ये फॉल्स है। ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरली कंटेन ग्लिसरीन, सेरीन एंड ट्रायोसिन, ये जो असर्शन है ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है। और जो यहाँ पे रीजन है ये करेक्ट है। इसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा सेट है जो कि करेक्टली मैच। Here we need to tell which one of the following set is correctly matched. Option first is diphtheria, pneumonia and leprosy, heredity. Second, AIDS, syphilis and gonorrhea, bacteria. Third, color blindness, hemophilia and sickle cell anemia, sex linked. 4, polio, Japanese bee, encephalitis and plague, viral. None of these is correct match. So correct answer is option D, none of these. Next question is which one of the following antimicrobial drug is suitable for treatment of both tuberculosis and leprosy. Which one of the following antimicrobial drug, इनमें से कौन सा antimicrobial drug है जो कि suitable है, उपयुक्त है for treatment of both, दोनों के ट्रीटमेंट के लिए, tuberculosis and leprosy के। ऑप्शन है इस अनोजिड, पी एमिनोस, सैलिसिलिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेम्पसिन। करेक्ट आंसर है रिफेम्पसिन। रिफेम्पसिन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। रिफेम्पसिन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो है ये सुटेबल होता है, उपयुक्त होता है दोनों के ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट बिगिंस एज अ सिंगल सेल एंड ग्रोज इनटू मर्सीलेस डिसीज। ये एक सिंगल सेल की तरह इसकी शुरुआत होती है और ये मर्सीलेस डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। डेट क्लेम्स मिलियंस ऑफ लाइफ एवरी ईयर्स आफ्टर ईयर। तो लाखों लोग इसके कारण मर जाते हैं, बट साइंटिस्ट आर स्टडीली अनलॉकिंग इट्स मिस्टीरियस एंड फाइट अगेंस्ट इट may now have reached a dramatic turning point. Now discoveries promise better therapies and hope in the war against the disease referred in the above quotation is option है कैंसर, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, अल्जीमर्स डिसीज। करेक्ट आंसर है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कंडीशन दैट नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टुडे इज। द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कंडीशन जो है डेट नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, जिसको कि टॉप प्रायोरिटी देनी है फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टुडे इज। ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, जिराप्थेल्मिया, पेलेग्रा। करेक्ट आंसर है जिराप्थेल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? करेक्ट आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है व्हेन आयन करंट ट्रेवल्स अलोंग द नर्व सेल। जब आयन करंट ट्रेवल करता है नर्व सेल से, दिस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बॉडी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेजेस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा यूज होता है? ऑप्शन है आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60। करेक्ट आंसर है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करेक्ट आंसर है बरेली।
Indian Veterinary Research Institute is located at Indian Veterinary Research Institute, बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण सोर्स है विटामिन ई का? ऑप्शन है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। करेक्ट आंसर है व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट फर्स्ट में आइसोटोप है और लिस्ट सेकंड में एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे करेक्ट मैच है ए पे कार्बन है, इसका करेक्ट मैच है कैलकुलेशन ऑफ एज ऑफ द अर्थ। बी कोबाल्ट करेक्ट मैच है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सी आयोडीन करेक्ट मैच है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। डी यूरेनियम करेक्ट मैच है फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। Question number 16 is quinine, the effective medicine in the treatment of malaria, is extracted from quinine, जो कि एक इफेक्टिव मेडिसिन है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। वो कहाँ से प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर है बार्क ऑफ सिंकोना। सिंकोना वृक्ष की छाल से क्यूनिन प्राप्त होती है, जो कि एक इफेक्टिव मेडिसिन होती है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV मेनली इन्फेक्ट्स। HIV मुख्य रूप से किसको इन्फेक्ट करता है? करेक्ट आंसर है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्टूडेंट फील्स डिफिकल्टी इन रीडिंग द बुक ऑन द टेबल। एक स्टूडेंट जो है वो उसे मुश्किल होती है रीडिंग द बुक ऑन द टेबल, टेबल में जो बुक है उसे पढ़ने में, बट रीड्स प्रॉपरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में जो वर्ड है उन्हें वो सही सही पढ़ लेता है। हर साइड डिफेक्ट इज, उसको कौन से आंखों में कौन सा उसको बीमारी है? ऑप्शन है लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस। करेक्ट आंसर है लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष है उसको। अगर बच्चा जो टेबल पे किताब है उसको सही से पढ़ लेता है और जो उसको सही से नहीं पढ़ पाता है और जो ब्लैक बोर्ड पे वर्ड लिखे हैं उन्हें सही पढ़ लेता है तो उसको लॉन्ग साइटेडनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीका वायरस इज नॉट करेक्ट। जीका वायरस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? ऑप्शन है इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ मंकी इन द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा। बी इट इज ट्रांसमिटेड बाय डे टाइम एक्टिव एडीज मॉस्किटोज। इट डज नॉट काउज मर्डर टू चाइल्ड इन्फेक्शन। जीका वायरस in pregnant women results in abnormal brain development of the fetus। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डज नॉट काउज मर्डर टू चाइल्ड इन्फेक्शन। जीका वायरस के संबंध में जो स्टेटमेंट है इट डज नॉट काउज मर्डर टू चाइल्ड इन्फेक्शन, मदर से चाइल्ड में इसका इन्फेक्शन नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और जो तीनों ऑप्शन है इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ मंकी इन द जीका फॉरेस्ट ऑफ युगांडा, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय डे टाइम एक्टिव एडिस मॉस्किटोज, ये स्टेटमेंट सही है। जीका वायरस इन प्रेग्नेंट वुमेन रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन इन्वॉल्व। वैक्सीनेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? करेक्ट आंसर है इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द लैंडमार्क परफॉर्मेंस of Dr. V. Mohan Reddy, an Indian-born doctor working in USA during February 2005. Correct answer is successful open heart procedure called anterior switch performed on an infant. Next question, leukemia is a type of cancer in which there is abnormal increase in the number of, correct answer, white blood cells. ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर। ल्यूकीमिया एक कैंसर का प्रकार है इन विच देर इज एबनॉर्मल इंक्रीज, इसमें कि एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है वाइट ब्लड सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम। एक मनुष्य जिसे नहीं पता कि कब खाना खाना रोक देना है वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है? ऑप्शन है बुलिमिया, डायबिटीज, एनरेक्सिया नर्वोसा, हाइपर एसिडिटी। करेक्ट आंसर है एनेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर है जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन है थाइमीन, बेरीबेरी, एब्सकॉर्बिक एसिड, स्कर्वी। विटामिन ए कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग। करेक्ट आंसर है थाइमीन बेरीबेरी। ये जो मैच है ये ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है।
एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, विटामिन ए, कलर ब्लाइंडनेस, विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग, ये तीनों ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी दी गई है, जो कि मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एमपीएच के एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूजफुल है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि एम्स, निम्हांस, IIPH, TISS, JIPMER, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, JNU और अन्य यूनिवर्सिटीज़ जो कि एमपीएच का एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स एमपीएच और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट और अदर एग्जाम्स के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।